हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, झमाझम। चलो, मैं हूं निर्मल, आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो बढ़िया चल रही तैयारी आपकी? 2 ढाई महीने बाद पेपर आने वाले हैं, ठीक है? इसलिए वीडियो देखने आए हो तुम लोग, है ना? तुम्हारा मन में लालच जाग गया है कि सर ऐसे कुछ बातें करेंगे जिसकी वजह से हमारे 70+ नंबर आएंगे। बिल्कुल सही जगह है, बिल्कुल सही। क्योंकि आज की वीडियो में, मतलब ये वाली वीडियो में मैं कुछ ऐसा डिस्कस करूंगा ना आपके साथ, 70+ नंबर आराम से, बिना किसी शक के, गारंटी के साथ मैं आपको एक जड़ी बूटी देने वाला हूं। जी हाँ, ये देखो लिख के बना, वाई डू मस्ट यू वॉच दिस वीडियो। क्यों देखना चाहिए सर? क्या लाभ मिलेगा हमें? हैं? मुझे पर्सनल लाभ मिलेगा, मुझे व्यूज मिलेंगे, और आपको लाभ मिलेगा, आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो। तो पहला रीजन, आगे से हम क्यों देखें ये वीडियो ना। सर कहाँ है आप दिखा रहा हो हमें फालतू का, ये आगे को नहीं बढ़ा है हमारा। चलो ठीक है, पहला रीजन है कि देखो, आपने ढेर सारे क्वेश्चंस लगा लिए होंगे अब तक। तो आपको पूरा सिलेबस पता है, आपको पूरा पैटर्न भी पता हुआ। नहीं पता तो मैं वो पैटर्न पे डिस्कस कर देता हूँ कि इस साल कुछ नया होने वाला है। अच्छा, नया इन द सेंस कि क्या होगा इस साल, कि देखो हमेशा क्या हो रहा था कि आपके 20 नंबर के एमसीक्यूज आते थे अलग से, 12 नंबर की केस स्टडी, एक मैप आता था, और बाकी वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग वो ये आते थे। मैं पैटर्न में बात नहीं करूंगा, वो आपको पता है। इस साल थोड़ा सा पैटर्न अलग है, हर एक सब्जेक्ट से 20-20 नंबर का आ रहे हैं। मतलब ज्योग्राफी का 20 नंबर का आएगा, हिस्ट्री 20 नंबर में आएगा, सिविक्स 20 नंबर में आएगा, और इकोनॉमिक 20 नंबर में आएगा। मतलब टोटल करके 80 नंबर या 80 मार्क्स आपके इसे हो जाएंगे। बस उन्हीं 80 में से 70+ मैं आपको दिलवा दूंगा। इस बाकी मैं आपको मतलब वो देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, जुबान देता हूं। लेकिन गारंटी तभी आएगी जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और पूरी तरह से इस वीडियो को फॉलो करोगे। अरे भाई साहब, 40 से 50 मिनट की बात है। सुकून से, शांति से देखो, और 2x स्पीड पे बिल्कुल मत देखना, कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना? मुझे पता है तुम ऐसे स्किप कर करके आगे बढ़ाओगे कि कब सर काम की बात करेंगे। तो चलो मैं काम की बात स्टार्ट कर देता हूं, तुम आगे बढ़ा दोगे नहीं तो, है ना? सुनो, काम की बात क्या है, पहले काम की बात करते हैं। क्यों देखना चाहिए वीडियो से हमें? सबसे पहली बात तो मैंने क्या करा है इस वीडियो में, मैंने हर एक सब्जेक्ट उठाए, चारों सब्जेक्ट, उन्हीं सब्जेक्ट के चैप्टर्स उठाए, और हर एक चैप्टर का एक एक टॉपिक उठाया है, और हर एक टॉपिक के मैंने क्वेश्चंस उठाए। सुनो मैंने क्या क्या किया है। मैंने यहां पर चारों सब्जेक्ट उठाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक। इनके हर एक टॉपिक भाई साहब, ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट है तो स्किप कर दो, नहीं वो वाली कहानी नहीं है। मैंने हर एक टॉपिक उठाया है, और उन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने वो भी लिखे नीचे, और कितने नंबर में पूछे गए हैं ये भी लिखे, और कौन से ईयर में पूछे गए ये भी लिखे। मेहनत करेंगे मतलब किसके लिए? तुम्हारे लिए। क्योंकि आपको क्या चाहिए? 70+, मुझे क्या चाहिए? व्यूज। दोनों का यहाँ पर मतलब की बात है, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है? चलो आगे क्या है, आगे की मेहनत बता देता हूँ, और क्या मिलेगा आपको इसमें। चलो और भैया आगे बढ़ो। चलो, ये कि जितने भी प्रश्न यहाँ पर लिए जाएंगे, सारे के सारे ये 5-6 साल में आए हुए प्रश्न है। मतलब लास्ट ईयर 2025, 2022, 23, 24, वैसे मैंने 22 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस लिए हैं। इससे क्या होता है, कोई इससे पहले थोड़ा सा पैटर्न अलग था, नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा थे, थोड़े से अलग थे। कोविड में पता है एमसीक्यू फॉर्म में हुआ था, तो उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर लाने का, तो मैंने वाला पेपर थोड़ा सा स्किप कर दिया, खासकर 21 तक का भी। अब बट मैंने 3-4 साल के क्वेश्चन उठाए, लेकिन उससे मैं इतना बता दूंगा ना, इतना बता दूंगा ना, मजा आएगा। ठीक है, दूसरा, हर एक क्वेश्चन के नंबर ईयर लिखे हुए हैं, ठीक है? आप इनको अच्छे से पढ़ोगे तो 80 से 95% आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है? ठीक है, चलो ये तो ठीक है। चलो
स्टार्ट करते हैं ना। आपको पैटर्न पता है, आपको सिलेबस पता है। अब मेरी बारी है, मैं आपको एक रास्ता दिखाऊंगा, उस रास्ते पे आपको चलना है। बिल्कुल ध्यान से देखना भाई साहब, एक एक टॉपिक उठाया है, हर एक टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है ये भी उन्होंने लिखा है, और आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए भविष्य के लिए ये भी मैं बताऊंगा आपको, है ना। थोड़ी सी लंबी जाएगी वीडियो, लेकिन प्यार से आराम से बेझिझक होकर बातें करेंगे, ठीक है। चलो ओके, चलो पहला चैप्टर है आपका, मैं हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूं ना। तो हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है नेशनलिज्म इन यूरोप। बताइए आपको किस प्रकार से पूरे तरह से यूरोप में नेशनलिज्म फैला, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, इनका यूनिफिकेशन हुआ। पूरी कहानी आपने पढ़ चुके होंगे अब तक तो, है ना। नहीं पढ़ी ना तो भाई साहब दिल से प्रार्थना है, पर्सनल प्रार्थना है, पढ़ लो, जितनी जल्दी हो सकता है पढ़ लो, 2.5 महीने के बाद पेपर है, ठीक है। चलो, अब जैसे आप चैप्टर को ओपन करते हो ना, पहला टॉपिक दिखता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, मतलब क्या क्या चेंजेस किए, है ना। उसके बाद नेपोलियन कोड दिखता है। अच्छा, जो पहला टॉपिक आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने बोला था लिख के लाया हूं मैं, दिख रहा है आपको वीडियो में। चलो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ ना, इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या आया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। देखो चैप्टर ओपन करोगे ना तो फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं दिया, क्या उसके बाद चेंजेस किए गए, देखो लिखा है। और मैं मन से बना के नहीं लाया हूं ना, सब आए हुए प्रश्न है सारे के सारे। हाउ डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर नेशनलिज्म, 2023 में भी आ गया, 2024 में भी आया, और यहाँ किसमें लॉन्ग में, मतलब शॉर्ट पे भी नहीं पूछा उनने कि बताओ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस किए गए, पूरी की पूरी आपको पॉइंट वाइज दिए बुक के अंदर, दिए कि नहीं दिए, बोलो। इलेक्टेड नेशनल असेंबली होगी, फ्यूडलिज्म खत्म होगा, एट फ्रेंच का ट्राइकलर फ्लैग होगा, सबको इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब सबको कानून से बड़ा कोई नहीं होगा, सारी बातें लिखी हुई है ना। अब 5 नंबर में पूछा है, ठीक है, 5 नंबर में पूछा है। अब भविष्य में प्रश्न आ सकता है, ये भी संभावना है, 2 बार आ चुका है, जरूरी नहीं कि तीसरी बार ना पूछे, पूछ सकते हैं। अब 25 में नहीं पूछा ने, हो सकता है 26 में पूछे। तो आपको जब भी चैप्टर पढ़ो तो पहला टॉपिक पढ़ ही लेना कि क्या क्या चेंजेस किए गए थे, लिखा ना, हाउ डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर नेशनलिज्म, ठीक है। दूसरा प्रश्न भैया लिखाओ क्या है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ नेपोलियन कोड, बोलो। जब भी आपके टीचर ने पढ़ा होगा तो बहुत डिटेल में पढ़ा होगा ये भी, इसको पॉइंट में तैयार कर लेना। नेपोलियन कोड 2 चीजें होगी, एक होगा पॉजिटिव में और एक होगा नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है कि उसने सेंसरशिप लगा दी थी, पॉजिटिव में उसने अच्छा इंप्रूव किया, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और भी बातें, फ्यूडलिज्म को खत्म कर दिया, है ना, जो भी ड्यूज वगैरह थे वो सब खत्म कर दिए किसानों पर। तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव है, लेकिन ये पूछा कितने में गया था, 3 नंबर में। क्या भविष्य में संभावना इसकी पूछने की, मैं कहूंगा बिल्कुल हाँ कहीं। मैं जो जो लिख रहा हूँ ना वो सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से मतलब अच्छे से होता है ना, टाइम पास में नहीं होता कुछ, ठीक है। 3 नंबर में पूछा तो लगभग 2 से 3 पॉइंट आपको तैयार करने पड़ेंगे, लॉन्ग में नहीं पूछेंगे, ये मैं ये बोल रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है, लॉन्ग में आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। या 3 नंबर में पूछेंगे, या तो 2 नंबर में, या तो 1 नंबर में। 1 नंबर को साथ नहीं तो एमसीक्यू उसमें पूछ लेंगे, ठीक है। या लॉन्ग में पूछे तो जरूरी नहीं कि नहीं पूछेंगे यार, नहीं पूछेंगे, मतलब टेंशन, ये शॉर्ट में आ सकता है, पर इतना बोलूंगा, है ना, ठीक है। तो इसको रेटिंग दे दो 2 स्टार, मैं बता रहा हूँ कितने, मतलब यदि 5 स्टार दे दिए मैंने, समझ जाना, उस पढ़ लेना। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में कैसे नेशनलिज्म आया उसको भी 2 स्टार दे दो, ठीक है। चलो हमारे स्टार ऐसे बनते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं पढ़ना है, इसका मतलब होता है पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं अब, चलो ठीक है। अब आता है ये, डिस्क्राइब द लिंक बिटवीन लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। मेरे ख्याल से ये मत पढ़ो, वही तो, क्योंकि ये पढ़ लोगे ना तो ये अपना आप कवर हो जाएगा। फिर मैं आपको बता देता हूँ
कि जो फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट थी, उसके बाद जो भी आसपास जो इंसिडेंट हुआ वो ये पूछ लिया उन्होंने लिबरलिज्म का। ठीक है, चाहो तो पढ़ लेना। मैं इसको 1 स्टार दूंगा, इस प्रश्न को कितना दूंगा? 1 स्टार। ठीक है, इसको 1 स्टार दूंगा, बाकी सबको 2 स्टार। तो मतलब समझ रहे हो क्वेश्चन की प्रवृत्ति। आप क्या ले आता ओलिंग मन खरीद के, अरे यार ये तो ऐसा पूछा, अरे यार ये तो ऐसा पूछा, उसको इतनी मोटी किताब ले आता हो, पढ़ के घबरा जाता हो। अरे 30-40 मिनट देखो, टाइम मतलब समय बर्बाद मत करो। इसके पीडीएफ दे दूंगा मैं, यदि चाहिए तो बता देना मुझे, ठीक है? कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सब पीडीएफ दे दो। चलो अब आता है यूनिफिकेशन। देखो जर्मनी इटली याद है, हाँ बड़े। मैं तो कर रहा हूं 5 में से 5 स्टार लगा लो भाई। 2024 लिखा मतलब ऐसा नहीं कि 24 में आएगा, हर साल आता है। मैं कह रहा हूं 5 में से 5 स्टार। कितने स्टार? 5। 1 2 3 4 5। चाहे वो जर्मनी का यूनिफिकेशन हो, चाहे वो इटली का यूनिफिकेशन हो, दोनों पढ़ लेना। दोनों दोनों पढ़ लेना। इन दोनों में से या तो जर्मनी आएगा या तो इटली पूछेगा, पर पूछेगा जरूर। बट वो पूछेगा जरूर, क्योंकि 2023 में, 2024 में, 23-24 में आ चुका है ना, अलग अलग स्टेट में आ चुका है। मैंने क्या करा, कंबाइन करके लिया टॉपिक, ऐसा नहीं कि सबके एक एक करके ले लिए, मैं कंबाइन करके लिया ना। सुनो और देखो आगे, एक और प्रश्न है आपका। हाँ, अब इटली का एक बार पूछा गया था कि मेजेनी केवर गारबिल्डिंग, इनका भी रोल पूछा गया, एक बार बिस्मार्क का रोल भी पूछा गया। तो बिस्मार्क का रोल तो उधर चले जाएगा आपका जर्मन में। ठीक है, तो जर्मन में जब जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें बिस्मार्क का रोल अपना पढ़ लोगे, लेकिन हो सकता है सेपरेटली पूछ ले। जैसे पूछा गया एक्सप्लेन रोल ऑफ रोल इन यूनिफिकेशन, किसके यूनिफिकेशन में? जर्मनी के। ठीक है, तो अब जब जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ो तो किस प्रकार से पढ़ोगे बताओ मुझे, है ना? देखो मैं तरीका बताया, पहले तो उसका बैकग्राउंड तैयार कर लो पूरा कि भाई आखिर क्यों हुआ, है ना? दूसरा कौन कौन से ऐसे इवेंट हुए, पता है कि जो रशिया का राजा था उसने बोला कि आ जाओ भाई साहब हमें जर्मनी का यूनिफिकेशन करना है, तो उसने पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी थी? ऑटोमन बिस्मार्क को दी थी, बिल्कुल दी थी। तो सभी से लड़ी करी ना, वॉर जीते उसने पूरा। तो अब वॉर जीते उसने सारे, तो यही तो लिखना पूरा, बस यही तो रोल था उसका। उसके बाद आता है इटली का, पता है इटली में 7 स्टेट थी, सभी ने बांट के रखी थी। उधर हब्सबर्ग एम्पायर था, इधर आपका कौन सा एम्पायर था यार, इधर पोप ने बैठ के रखा था, सॉरी मतलब कब्जा करके रखा हुआ था। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना कि मेजिनी और केवर और गारबिल्डी तीनों ने किस प्रकार से इटली का यूनिफिकेशन में रोल निभाया। मेजिनी का पढ़ना है तो मेजिनी तो मतलब मेजिनी ने यहाँ पर शुरुआत करी थी, फिर केवर और गारबिल्डी दोनों ने पूरा मतलब पूरी लड़ाई करी। ठीक है, तो मेजिनी से शुरुआत करोगे। जब भी लिखोगे इसमें बैकग्राउंड, तो कहां से स्टार्ट करोगे? मेजिनी से। ठीक है, उसके बाद पूरा इवेंट बताओ कि क्या क्या हुआ। अब बैकग्राउंड में ये भी बताना पड़ेगा ना कि भाई सब क्या हुआ। इटली में 7 स्टेट थी, है ना, सभी ने बांट के रखी थी, हर एक रीजन, नॉर्थ का अलग था, साउथ का अलग, और सेंटर वाला पार्ट बांट के रखा हुआ था। फिर कौन आते हैं? केवर भैया आते हैं। केवर भैया पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं यूनिफिकेशन करने की। ठीक है, उसके बाद कौन आते हैं? गारिबल्डी आते हैं, वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पूरे यूनिफिकेशन की। तो मैं यहाँ पर जो तीनों क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, तीनों आ चुके हैं, और तीनों को मैं दे रहा हूं यहाँ पर 5 स्टार। पढ़ना है, अति महत्वपूर्ण, अति से अति, अति का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो यहां तक कहानी समझ में आ गई। अभी तो भैया पहला चैप्टर चल रहा है ना, कहां जा रहे हो? चलो अगला चैप्टर नेक्स्ट है नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में किस प्रकार से नेशनलिज्म आता है। ठीक है, हाँ, तो पहला टॉपिक है इसमें रोलकेट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चलो देखते हैं इससे किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। पहली बात करते हैं रोलकेट। अब सुनना, इसको मैं थोड़ा सा 2 या 2.5 स्टार दूंगा। क्यों दूंगा? अब जब भी रोलकेट पढ़ो, ठीक है, होता क्या है, कभी ये पूछ लेते कब हुआ, कभी ये पूछ लेते क्यों हुआ, वो ये भी पूछ लेंगे इसके बाद क्यों हुआ।
तीन तरह के प्रश्न बन सकते हैं इससे। पहला है हाँ क्यों हुआ, कब हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, मतलब 1990 में रोलर होता है, उसके बाद क्या होता है आपको पता ही है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट सब इससे जुड़े हुए हैं। तो क्या पूछा रहा है, व्हाई वाज द रोलर अपोज, इसको अपोज क्यों किया था, क्योंकि भाई साहब ब्लैक लॉ था, बिना किसी ट्रायल के किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए मतलब गिरफ्तार कर सकते हैं, मतलब उसको रख सकते हैं, ठीक है, जेल में। 2024 का प्रश्न था ये। जब एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ जलियांवाला बाग, है कि नहीं इंपॉर्टेंट, इसको भी 2.5 स्टार लगा लो, कितना लगा लो इसको, 2.5 स्टार ना, इसको भी लगा लो 2.5 स्टार। अब जो टॉपिक आने वाले हैं वो है 5 स्टार वाले, है ना, खाना नहीं है बोल रहा हूं, 5 स्टार वाले। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है इससे, हर साल। मैं तो कह रहा हूं इस मगज के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिठा लो, जर्मनी का यूनिफिकेशन बिठा लो, इटली का यूनिफिकेशन बिठा लो, कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है, कुछ भी नथिंग, बिठा ही लो। अब नॉन कोऑपरेशन में पढ़ना क्या क्या है, देखो सुनो, लिख लो एक बार, चाहो तो लिख लो आप कहीं पर, आपको क्या पढ़ना है, मैं एक वर्ड में बोलूं, सब कुछ, सब कुछ पढ़ना है इसके बारे में, क्यों स्टार्ट हुआ, कहां क्या हुआ, क्यों खत्म हुआ, समझ रहे हो मेरी बात, कहां क्या क्या हुआ। सुनो क्या पूछेंगे पता है, इनके प्रश्न की प्रवृत्ति, मतलब पूछने की क्या होता है, मतलब तरीका बताता हूं मैं आपको। कभी भी नॉन कोऑपरेशन ये नहीं पूछेंगे असम में क्या हुआ, कभी भी ये नहीं पूछेंगे अवध में क्या हुआ, कभी ये नहीं पूछेंगे आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, नहीं पूछेंगे भाई साहब। ये क्या पूछेंगे कि सभी का रोल समझाओ, और आपको सभी के बारे में 2 से 3 लाइन पता होनी चाहिए। कभी भी आपसे लॉन्ग में इतना सारा नहीं पूछेंगे, कभी नहीं पूछेंगे। या तो हो सकता है किसी एक को उठा ले और आपको लॉन्ग, आपको किसी वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में पूछ ले, एक को उठाकर, है ना। जैसे इन्हें पूछा व्हाई नो कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन सिटीज, 2 नंबर में पूछा गया था 2024 में, पर आया तो था ना, आया है ना। और इससे अलग अलग प्रश्न आए हैं, जैसे एक, जैसे मैंने बोला था ऐड करने को, ऐड करने भूल जाऊंगे। जैसे एक प्रश्न डिफरेंस बिटवीन पूछा गया था, अभी आगे आऊंगा तो बता दूंगा। एक बार पूछा था आंध्र प्रदेश अवैध का पूछा गया था। तो मतलब आपको करना क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। 1.5-2 पेजेस का है, लेकिन भाई साहब मैं बोल रहा हूँ 5 नंबर दे के जाएगा यदि आ गया तो कुछ भी उसमें से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आप। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये और बैठा लो मगज में, इसको भी ले लो 5 स्टार, कितना ले लो इसको भी 5 स्टार, ठीक है। अब यहां देखो, यहां देखो आप, है ना, यहां देखो 2 टॉपिक है, एक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पता है इससे पहले क्या पूछा गया था बताओ, वुमेन का रोल। इससे पहले भी क्या पूछा गया था, वुमेन का रोल। किसमें पूछा गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। पहला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और दूसरा टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये 5 स्टार वाले हैं, 5 में से 5। पेपर देख लो उठा के, ये सामने पड़ा आपके सामने पीपीटी में पेपर डाला हुआ है, बताओ नहीं पूछा गया क्या। मैं खुद बोल रहा हूं, बोलो, उठा लाना एक भी पेपर, 25 का उठा लाओ, 24 का उठा लाओ, 23 का उठा लाओ, 22 का उठा लाओ। हर साल पूछा जा रहा है, यार नो कोऑपरेशन उठा के पूछेगा, यार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उठा के पूछेगा। और सुनो सिविल में पूछता क्या है वो, अरे भैया सभी का अलग 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 रोल समझाओ। जैसे बिजनेस क्लास का क्या रोल था, ठीक है, उसके बाद पीसेंट ने क्या रोल निभाया, है ना, उसका महिलाओं का क्या रोल रहा, सबका रोल उठा उठा के पूछता है वो अलग अलग से। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये थोड़ा डिटेल में जाकर पूछेगा, वो शॉर्ट में नहीं पूछेगा, पूछता शॉर्ट में भी, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, नहीं तो शॉर्ट में पूछेगा तो लॉन्ग में पूछेगा, वो पूछेगा जरूर।
ठीक है, हल्के मत लेना किसी भी चैप्टर को, ठीक है, आराम से बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ो, ठीक है। मैं मतलब मैंने 3 टॉपिक आपको मतलब 4 टॉपिक, सॉरी 4 टॉपिक मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिए। इटली का यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बोलो इससे बाहर कुछ जा रहा है क्या? यकीन ना हो तो 5-6 साल के पेपर उठा लेना, मुझसे ले लेना, मैं दे दूंगा बस। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलो अब आता है चैप्टर नंबर 3। जो चैप्टर नंबर 3 इतना बड़ा नहीं है, 1.1 से लेकर 1.3 तक आपको पढ़ना चीजें, फिर भी आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो 2 टॉपिक बस। इस सिल्क रूट पढ़ लेना बहुत और बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। हो सकता है सिल्क रूट ही पूछ ले इस साल वापिस से। क्या पूछ ले? सिल्क रूट। भाई कॉसेस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, इंपैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, चाहो तो पढ़ लेना, नहीं भी चाहो तो मत पढ़ो। मैं दूंगा इस चैप्टर को 1 स्टार, कोई उसके पास इसके अलावा और भी अच्छे ऑप्शन है। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुनो सुनो। चैप्टर नंबर 2 अभी खत्म नहीं हुआ है ना, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ी सी माफी। चलो ठीक, सुनो सुनो। चैप्टर नंबर 2 पे एक चीज और ऐड करूँ। अब जब भी चैप्टर नंबर 2 ओपन कर दो, उसको लास्ट वाला जो सेक्शन है, लास्ट वाला नेशनलिज्म वाला, नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म वाला, शायद से नेशनलिज्म वाला ही है ना, कि किस प्रकार से भारत में नेशनलिज्म आ गया है, जिसमें पेंटिंग वगैरह के बारे में सब कुछ बताया गया है ना। एक वो वाला सेक्शन जरूर पढ़ लेना, हर साल एक क्वेश्चन पूछ रहा है उससे, हर साल, है ना। लास्ट वाला सेक्शन है, दिखने में इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो सेक्शन है। हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, वो भी लॉन्ग में, ठीक है। या तो हो सकता है उसमें से 3 नंबर का पूछ ले, या तो हो सकता है उसमें से 5 का पूछे, ठीक है। तो इसमें 3 टॉपिक हो गए। पहला कौन सा टॉपिक हो गया आपका? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दूसरा टॉपिक कौन सा होगा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और तीसरा कौन सा होगा? वो भारत में किस प्रकार से नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया, ठीक है। चलो अब आगे डिस्कस करेंगे। ये तो ठीक है, छोड़ो। अब आता है प्रिंट एंड कल्चर। किसी को समझ नहीं आ रहा चैप्टर वाला, है ना। इसमें बुक ज्यादा पूछते हैं ना, कौन सी बुक किसने लिखी, कौन सी बुक किसने ज्यादा लिखी, मतलब ये पूछा जाता है इसमें। और एक चीज और देख लेना इसमें, देखो प्रश्न कैसा है इस बार। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, वर्ड वाज ए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, है ना। वाई वाज नेटिव ओपिनियन पब्लिश 23-24-24, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेना, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 3 स्टार ले लो चैप्टर को, ठीक है। चलो अब क्या, अब मैं आपको पूरा हिस्ट्री का निचोड़ बता देता हूँ, ठीक है। पूरा हिस्ट्री का निचोड़ है। हिस्ट्री में देखो पूछने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, 3 चैप्टर है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से उठा सकता है अपने क्वेश्चन ज़्यादा, या तो उठाएगा यूरोप से, यूरोप से कहाँ से उठाएगा, एक तो इटली का यूनिफिकेशन पूछेगा, या हो सकता है जर्मनी का पूछ ले, या हो सकता है किस प्रकार से यहाँ पर नेशनलिज्म है, तो वो ब्रिटेन में भी जा सकता है। कहाँ जा सकता है? ब्रिटेन में भी। बात करते हैं इंडिया की 2 चैप्टर की। इसमें मैंने आपको बता दिया, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अच्छे से पढ़ना है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अच्छे से पढ़ना है, और क्वेश्चन आंसर किससे कह रहा हूँ बाकी मैं बता देता हूँ आपको, है ना, बिल्कुल शांत शांत है ना। उसको बाद एक और नेशनलिज्म कैसा है इंडिया में। अब देखो वो कुछ छोटे मोटे टॉपिक जहां से अक्सर पूछे गए, स्वराज पार्टी, है ना, स्वराज पार्टी। अब कुछ इंसिडेंट पूछे गए, उनकी डेट ईयर पूछे गए ना, कौन सा इंसिडेंट कब हुआ, कौन सा इंसिडेंट बाद में हुआ। एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में जमाने के लिए आते हैं इसमें से, तो ये पढ़ लेना सारा इवेंट कौन सा कब हुआ, ठीक है। जैसे आपका खिलाफत मूवमेंट 1920, है ना। उसके बाद आपका चौरा चौरा इंसिडेंट 1922, है ना। उसके बाद आपका चंपारण, महात्मा गांधी इंडिया में कब आए, सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है। को टोटल करके 8 से 10 इंसिडेंट है, सबको एक ईयर वाइज लिख लेना। और यूरोप में भी ऐसे करना, जितने भी इंसिडेंट हुए सबको ईयर वाइज जमा लेना। जैसे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेबल 1832 में हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में हुई थी, वाटर लू का बैटल 1815 में हुआ था। तो जितने भी इंसिडेंट दिए हैं, जितने भी इवेंट दिए हैं, सारे के सारे एक लाइन से जमा लेना। लाइन से जमाना ऐसा नहीं कि आप क्या करो, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेबल हो रही है ना 1832 में, उसके बाद जाओ ना ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में, ऐसा नहीं, पूरा सीक्वेंस वाइज चलना है, शुरू से लेकर आखिरी तक। ऐसे यहाँ भी जमाना, जैसे खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, है ना, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है, खिलाफत में 1920 में,
चौरी चौरा इंसिडेंट 1922, स्वराज पार्टी 1923 ना, लाहौर का सेशन, ये तो मैंने थोड़ा सा लेट चला, हाँ 1929 30, ठीक है। तो इस तरह से पूरी सीरीज जमा लेना, दोनों चैप्टर से कुछ ना कुछ जरूर पूछेंगे, ठीक है। चलो ये तो होगा जो हिस्ट्री का पूरा पोर्शन कंप्लीट करवा दिया मैंने। अब प्रिंटिंग कल्चर से क्या पढ़ना है, देखो अब आता है हमारा प्रिंटिंग कल्चर, ठीक है। प्रिंटिंग कल्चर में कितनी भी किताबें दी हैं, खासकर जो किताबें जो इंडियन ने लिखी, एक किताब पक्की आ रही है, एक किताब क्या आ रही है आपकी पक्की आ रही है इस साल में, हर साल की तरह इस साल भी एक नई बुक कम, मतलब आती है एमसीक्यूज फॉर्म में आ जाएगी। इसमें से कौन सी किताब किसने लिखी, जैसे राजसुंदरी देवी की पूछ ली, गुलामगिरी पूछ ली, राजा राम मोहन रॉय की पूछ ली है, तो वो तो पूछेगा भाई साहब। तो जितनी भी किताबें आपकी, खासकर वो किताबें जो इंडियन ने लिखी है, वो सारी की सारी लिस्ट बना लेना है। 70+ नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्या करनी पड़ेगी यहाँ पर, मेहनत थोड़ी सी करना पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। तो पता है ज्योग्राफी तो बहुत इजी आती है, वैसे इतना कोई टफ आती नहीं है ज्योग्राफी, फिर भी 70+ चाहिए तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब पहला चैप्टर आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ऐसा मैं चारों सब्जेक्ट के बताऊंगा ना, टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आता है एक टॉपिक दिया लैंड डिग्रेडेशन वाला, तो सीधा सीधा पूछा उन्होंने, स्टार्ट इन 3 कॉसेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब एक सोइल देखो, चैप्टर नंबर 1 से आप क्या क्या पढ़ सकते हो जो आपके आते हैं एग्जाम में। चलो ठीक है देख लो, जो आपका, अरे भाई सब क्या जा रहा हूँ भाग के, हाँ सुनो, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है किसका, खासकर ज्योग्राफी का, है ना, उसमें आप क्या पढ़ सकते हो देखो। देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक आपको बता रहा हूं, अति महत्वपूर्ण, वो है आपका सोइल। 10 में से 10 स्टार ला लो, 5 में से 5 स्टार ला लो, एक प्रश्न इसका आ रहा है, एक एक तो या तो एमसीक्यू में पूछेगा एक, वो एक तो छोड़ दो, उसको हटाओ, या तो वेरी शॉर्ट में पूछेगा एक, या तो शॉर्ट में पूछेगा एक, या तो लॉन्ग में पूछेगा, बट गारंटी बोल रहा हूं मैं आएगा। दूसरा जो मेरी नजर में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहा है, बताओ बताओ कौन सा रहा होगा, बताओ आइडिया लगाओ। ऐसा सोल में क्या पूछेगा सर, एक प्रश्न आया मन में, सोल में क्या पूछेगा सर, सोल में तो पूछ रहे ये वाली सोल कहाँ मिलती है, लाइक ब्लैक सोल पूछ रही कहाँ मिलेगी, इस सोल की क्या फीचर्स है ना, इस सोल में और क्या खासियत है, ये सब पूछ लेगा आपसे। इस सोल को कौन से क्रॉप के लिए यूज किया जाता है, वैसे वो एग्रीकल्चर में बताऊंगा मैं आपको, उसकी दिक्कत टेंशन मत लो, और फिर भी यहाँ पर तैयार करके रखो, ठीक है। अब आ रही है छोटे मोटे डिफिनेशन दिए इसके अंदर, फॉरेस्ट्री की दी आपको ना, ये तो टॉपिक है, नजर से दूर चले जाते हैं, नजर से थोड़ा सा दूर जाते हैं, लेकिन आपको भागने नहीं देना है। जैसे टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, अर्थ समिट, अर्थ समिट 1992, इसको ला लो 5 स्टार, कब हुई थी, क्यों हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, कब हुई थी, सर सब कुछ कवर कर लो इसके अंदर, सब कुछ कवर करो। मैं टॉपिक और उठा के लाता हूँ ऐसे, टाइप ऑफ रिसोर्स, इसमें से जैसे कोयले का पूछा था एक बार, कौन से टाइप का रिसोर्स है ये, एक बार नेचुरल गैस का पूछा था, चलो वो तो उसमें पढ़ेंगे मिनरल में क्या है ना, पर टाइप ऑफ रिसोर्स में बेसिक बेसिक चीजें, जैसे यहाँ पर लिखना टाइप, लाइक बायोटिक, ए बायोटिक लिख रहा हो तो उसका एक एग्जाम्पल ना, सभी के यहाँ पर एग्जाम्पल तैयार कर लेना। इसमें से वो क्या इंपॉर्टेंट है, बाकी फॉरेस्ट को कैसे बचाना आपको पता ही है ना, लैंड, हाँ एक टॉपिक और आ रहा है मेरे मन में, मतलब सोइल तो मैंने ठीक लिखवा दिया, सोइल इरोजन, वो क्या ज्यादा तैयार नहीं हुई पीपीटी में ना, सोइल इरोजन आया इससे प्रश्न, सोइल इरोजन से, ठीक है। सोइल इरोजन क्या हो, कैसे हो रहा है, उसको रोकना कैसे है, सब कुछ पढ़ना है आपको, समझ रहा हो।
मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको रोकना कैसे है, पूरी कहानी आपको पढ़ना है, पूरी की पूरी कहानी आपको पढ़ना है इसके बारे में। देखो, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा पूछेंगे आपसे, इस बात की मैं गारंटी मैं नहीं बोलूंगा, या तो लॉन्ग में पूछेंगे या शॉर्ट में पूछेंगे या एमसी क्वेश्चन पूछेंगे, पर पूछेंगे जरूर। इज दैट क्लियर? बढ़िया। चलो, अब आता है अगला चैप्टर, वो है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। मैं एक बार सारा निकाल लेता हूँ इसके प्रश्न, क्योंकि मुझे लगता है कि इस ये बच्चों वाले सवाल पूछेंगे। चैप्टर 3 दे दिया सीधा। चलो कोई बात नहीं, इन्हें टॉपिक हटा दिया। चलो सुनो सुनो, देखो, अब बात करते हैं इसमें से क्या पूछेंगे आपसे। यहाँ भी लिख के रहो, कोई दिक्कत, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना, हटा दिया। देखो, डायवर्सिटी के इंपॉर्टेंस, 1 स्टार ले लो। 23 में आया, 24 में भी नहीं आया, 25 में भी नहीं आया, 1 स्टार है। प्रोजेक्ट टाइगर, 1, 2, 3, 4 स्टार। प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर से पूछा गया। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन कर लो, 2 स्टार के साथ। और एक और ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, 2 स्टार। कितना? 2 स्टार। कर लो, कर लो, नहीं जाएगा बाहर पेपर, मैं जब कह रहा हूं नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा, सिंपल सच्ची बात बोल रहा हूं। एक चीज और देखना, जैसे और क्या देखोगे आप इसमें, हाँ, मेजर नेशनल पार्क पूछा गया है, कौन सा नेशनल पार्क कहां पर है, सुंदरबन का पूछ लिया है, ठीक है। एक बार काजीरंगा का पूछ लिया है, सीक्वेंस बना के लिए पूछ लेता वो, भैया जमा सीक्वेंस बना के दो, बताओ, कर लोगे वाला प्रश्न फिर, तो इसके लिए क्या करना पड़ा, पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें मेजर नेशनल पार्क में लगा लो 3 स्टार, क्या लगा लो, इसमें 3 स्टार लगा लो। बाकी अब नहीं बचा इसमें से कुछ खास, नहीं बचा, ऐसा कुछ भी खास नहीं है। मैं अभी पेपर पे खोल के बता दूं आपको, तो आपको प्रूफ कर दूंगा ना मैं कि देखो, एक एसएसटी का पेपर लास्ट ईयर का बताऊंगा अभी लास्ट में, अभी रुकना लास्ट तक, तो लास्ट में आपको एक पूरा पेपर बता दूंगा ना, कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं ज्यादा, ठीक है। चलो, अब आता है आपका अगला प्रश्न, अगला चैप्टर वाटर रिसोर्स। देखो, ज्योग्राफी में इतना कुछ है नहीं कंटेंट पढ़ने के लिए, बहुत कम चीजें हैं, लेकिन लिमिटेड चीजें, और नंबर वही दिलवाएंगे, नंबर वही दिलवाएंगे, ठीक है। चलो, वाई शुड बी कंजर्व वाटर। अच्छा, इसमें क्या पढ़ोगे आप, वाई शुड बी कंजर्व वाटर में? देखो, इसमें 2-3 चीजें पढ़ लेना आप, कलर चेंज करना दो यार, इसमें कलर कौन सा ले, अपन पीला लेते हैं, अच्छा लगता है पीला ना। हाँ, वाई शुड बी कंजर्व वाटर, तो वाटर क्यों कंजर्व करने चाहिए, इसके लिए अलग अलग मेथड, जो आपके एक मेथड दिए बुक के अंदर, वो दिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और एक मेथड वो दिए हाइड्रो हाइड्रोलॉजिकल हाइड, ऐसे कुछ दिया यार, मैं भूल रहा हूँ, है ना, जो एंशियंट टाइम पे अपना गए थे वाटर को कंजर्वेशन के लिए, वो सुनना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो आपकी किताब में दी है, जो आपकी बुक में दी है, उसके अलग अलग मेथड मेथड बताइए, जैसे पलार पानी, गुल्स एंड गुल्स, है ना, ये मेथड के नाम पढ़ लेना। क्या बोल रहा हूं, इन सभी मेथड्स के नेम पढ़ लेना। वो हो सकता है आपसे मेथड ही पूछ ले, बताओ भैया गुल्स एंड गुल्स कहाँ फॉलो की जाती है, पलार पानी कहाँ की मेथड है, पूछ लेगा वो, आराम से पूछेंगे आपसे, ठीक है। और हाँ, अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो आ रही 30 नंबर की, वैसे इसमें दी होगी, ऐसा नहीं लिखी होगी मैंने, लिखा होगा जरूर, ये देखो लिखा है, लिख के लाए भाई सब, लिख के लाए हैं, है ना, लिख के लाए अपन। मेंशन टू ऑब्जेक्शन टू मल्टी रिवर प्रोजेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्शन पूछा है तो सुनो, अब हमारे सिलेबस में आप जब बुक देखोगे तो उसमें आपको क्या दिए है, मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट, क्या दिए हुए, मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट दिए हुए। अच्छा, उस मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट में आपको 3 चीजें तैयार कर लेना है। 3 चीजें कौन कौन सी तैयार करोगे, एक है उनके फायदे यानी एडवांटेज, ठीक है। दूसरा जो फायदा आप उसमें पढ़ोगे वो है आपका डिसएडवांटेज,
ठीक है, मतलब सॉरी, दूसरा पॉइंट जो पढ़ोगे वो डिसएडवांटेज। तीसरे जो पढ़ लेना आपको कौन कौन से मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, कम से कम 4 से 5 दिए आपकी किताब में, उस सबके सब पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, एडवांटेज क्या क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या है, और कौन कौन से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी इसमें आपको देख लेना। अगला जो टॉपिक आता है, हाँ वो लिखा ना, ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस। ठीक है, 1 नंबर में आ गया था ये। बेनिफिट बताओ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। ठीक है, चलो अब मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ पूछना तुमसे है ना इस चैप्टर में से। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। पहला जो यहाँ पर टॉपिक दिया है, इसमें टॉपिक लिखना भूल गया यार, चलो कोई ना। पहला जो टॉपिक है इसमें टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अच्छा, ये जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ, अरे यार ये क्या हो रहा है, एक सेकंड ना। ये जो टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अरे जितनी भी फार्मिंग है, जितने भी टाइप की फार्मिंग सब पढ़ लेना, सब पढ़ डालो। इंटेंसिव है कि नहीं, एक एक इंसिटिव है, एक प्रिमिटिव भी दी है। जैसे बता देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। प्रिमिटिव पढ़नी है, दूसरा इंटेंसिव पढ़नी है, तीसरे कमर्शियल पढ़नी है, और एक और साथ शिफ्टिंग कल्टीवेशन अलग से पढ़ लेना है। तो वैसे प्रिमिटिव का पार्ट ही, लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन के टाइप्स पढ़ लेना, और नाम भी पूछ लेंगे कि कहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं सीधा सीधा। देखो इनमें से पक्का है, या तो कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेंगे वो है प्लांटेशन फार्मिंग बताओ। ये पांचों के पांचों है 5 स्टार। सब स्टार देना भूल जाते हो ना, याद दिला दिया करो। अब याद कर दिलाओगे, रिकॉर्डेड क्लास है तो। हाँ, तो 5 स्टार वाले प्रश्न है ये। 5 स्टार किसे बोलते पता है? घुस जाना चाहिए इसके अंदर, है ना। यहाँ 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 हर जगह बैठना चाहिए। मैं अभी रिपीट करवा दूं, अब आखिरी में ना, लास्ट क्लास में लिख के लाए, मतलब पूरी सब लिख के लाए उसमें ना। मोस्ट वाला इंपॉर्टेंट बता दूंगा सबसे लास्ट में, ठीक है। चैप्टर वाइज बता दूंगा वो, ठीक है। और क्या जान ले लो मेरी, है ना। तुम मैं लेकर दूं पेपर। चलो, डिफाइन रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। लो आएगी नहीं आएगा टाइप्स ऑफ क्रॉप से। ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया है टाइप्स ऑफ क्रॉप से। ठीक है, कहां से पूछा गया है? टाइप्स ऑफ क्रॉप, है ना। पैटर्न पढ़ लेना भाई, क्रॉप का पैटर्न, नेट्स ऑन एरिया, क्रॉप्स ऑन एरिया। ठीक है, उसको आपका ये पैटर्न पढ़ लेना भाई, बढ़ के चले जाना। खरीफ क्रॉप पूछ लेगा तो रबी क्रॉप पूछेगा, जैसे में से कौन सी क्रॉप रबी है, कौन सी क्रॉप खरीफ है। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं वो है आइडियल कंडीशन फॉर राइस पूछा गया है। 2 मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछा गया है। तो इससे क्या सेंस निकल रहा है, सुनो। मैं 5 क्रॉप ऐसे बता रहा हूं, पढ़ के चल जाना। अच्छा, कौन कौन सी क्रॉप बता रहा हूं सर, सुनो। अरे भैया, एक टेबल है मेरे पास, उसको एक ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ग्रुप के लिंक में यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। उस टेबल से पढ़ लेना। देखो सुनो, एक जो पहली क्रॉप है वो है कॉटन। कॉटन के बाद आती है आपकी सोयाबीन। 8 क्रॉप बताऊंगा इंपॉर्टेंट। सोयाबीन के बाद आती है राइस। राइस के बाद व्हीट यानी गेहूं, शुगर केन, मिलट्स यानी मोटे अनाज वाली। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, कुछ भूल रहा हूं मैं। जूट, हाँ। एक और आप याद चाहो तो कर लेना। ये 5 क्रॉप थे, पूरा वही बना लेना एक 5 क्रॉप का लक्ष्य, ठीक है। बस 7 ही बहुत है यार। मिलट्स में जाएंगे, सोयाबीन होगा, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर। देखो राइस का पूछ लिया, कॉटन का पूछ लिया एक बार, वेट का पूछ लेंगे, सोयाबीन का पूछ लेंगे, तो शुगर केन पूछेंगे, क्या पूछेंगे और? अलग से क्रॉप बना के तो ना पूछेंगे कि भैया लाओ, हमने नई खेत मतलब हमने नई फसल उगाई खेतों में, बताओ कौन सी है। कॉटन कौन सी क्रॉप में आती है, रबी की खरीफ बताना है आपको। सोयाबीन कौन सा आता है, रबी की खरीफ। चावल किस में आता है, रबी या खरीफ। शुगर केन किस में आता है, वीट किस में आता है, सब पढ़ना है आपको, ठीक है।
अब इनमें पढ़ना क्या है क्रॉप्स में, तो बता देता हूं मैं आपको। हर एक क्रॉप के लिए कौन सी आइडियल कंडीशन है, हर एक क्रॉप के लिए कौन सी आइडियल कंडीशन है। अच्छा मैं यहां पर लिख रहा हूं सब कुछ, ठीक है, सुनना। हर एक क्रॉप के लिए नहीं, वो क्या, चलो लिख लो है। हर एक क्रॉप के लिए कौन सी आइडियल कंडीशन है, कोई मेजर फीचर है क्या हर एक सॉइल, हर एक सॉरी इसका क्रॉप का, कौन सी सॉइल यहां पर यूज होती है। हर क्रॉप के लिए कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल होती है, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद आप चाहो या मत चाहो लेकिन करना पड़ेगा, वो है स्टेट के नेम। कौन सी क्रॉप कौन से स्टेट में ज्यादा प्रोडक्शन होती है, जैसे कॉटन महाराष्ट्र, सोयाबीन मध्य प्रदेश, राइस बंगाल लिखा है बुक के अंदर, लेकिन एक्चुअल में कौन है, तेलंगाना। गेहूं यूपी, शुगर केन यूपी, मिलेट्स राजस्थान महाराष्ट्र, अलग अलग करते हैं। जूड़ वेस्ट बंगाल। तो ये अच्छा नाम किसे याद करोगे इनके, मैप बनाओ, नाम याद करो, मैप बनाकर बढ़िया कदर के साथ अच्छे से नाम याद कर लेना, ठीक है। चलो अब क्या आता है अपना, चलो ठीक है, अब आता है आपका अगला जो टॉपिक है, अगला चैप्टर, वो है आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। सुनो सुनो, आपके बुक में ढेर सारे मिनरल्स दिए हैं, ढेर सारी एनर्जी दी है। एक बढ़िया पेज लो, कम टाइम में ज्यादा कैसे पढ़ना है वो बता रहा हूं मैं। हाँ, कैसे 70+ लाना, ऐसे लाता है, ऐसे लाया जाता है, मन से कुछ। अभी मैं आपको आंसर राइटिंग का फॉर्मेट भी समझाऊंगा, उसके अलग वीडियो लेकर आऊंगा। एक दिन पूरे क्वेश्चन पूरा आपके सामने रख दूंगा, लो भैया देख लो, सबूत नहीं यकीन ना हो ना तो देख लो, पेपर डाल दूंगा, लो हटाओ, ठीक है। तो हम सब कुछ पढ़ेंगे एक एक करके। देख इस इधर लिख लेना मिनरल्स, ठीक है, ठीक, इधर लिखे गए मिनरल्स में। एक सेकंड अपना, चलो हम वापस आ गए हैं। ओके ओके ठीक है, वापस करते हैं स्टार्ट, कहाँ थे अपन। चलो देखो, मैंने आपको बता दिया क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है। फिर से आते हैं, चलो कोई बात नहीं, डिस्टर्बेंस हो गया था थोड़ा सा, एक सेकंड रुकना थोड़ा सा। हम्म, चलो ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, चैप्टर में आपको टेबल बनाना है पूरा। क्या बनाना है, टेबल, ठीक है, बना लिया टेबल। यहाँ लिखना कि कितने टाइप के मिनरल है। चलो सुनो, यहाँ पर लिखना मिनरल सारे, जैसे कोयला लिखोगे ना, कोयले के बाद आपके लिखोगे मैग्नीज लिखोगे, बॉक्साइट लिखोगे, ये सारे मिनरल का नाम लिखना। इसके फीचर्स क्या है, मतलब इनकी इंपोर्टेंस क्या है वो लिखना। और सबके इंपोर्टेंस कितने लिखो, तीन तीन, कितने लिखना है सबकी इंपोर्टेंस, तीन तीन लिखना है। वहीं यहाँ पर लिखना है कौन सा मिनरल कौन से स्टेट में प्रोड्यूस होता है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे रुकना, कौन सा मिनरल कौन से राज्य में, मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लाइक अब बात करो कॉपर की, मध्य प्रदेश। आप बात करो मैग्नीज की, ठीक है, मैग्नीज में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो कम से कम तीन तीन स्टेट। अच्छा जिसकी तीन नहीं मिले तो क्या करो, तो कम से कम दो तो करो, कम से कम दो कर लो, दो में आपका काम हो जाएगा। तीन नहीं कर पाओ तो, नहीं कर पाते, होते हैं कुछ ऐसे, है ना, आलस्य मनुष्य, ठीक है, वो नहीं कर पाते, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगी। लाना कितने क्योंकि अपने को 70+, कितने लाने, 70+ लाने, तो मेहनत तो करना पड़ेगी, ठीक है। चलो आज ये गड़बड़ हो रही है, एक सेकंड रुकना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये चैप्टर अपना खत्म। देखो ये पूछा मिनरल यूज ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, लिस्ट बना लेना,
नहीं बनाओ तो तुम जानना, तुम्हारी, हम क्या करें फिर। चलो इसमें क्या पढ़ोगे, इसमें पढ़ोगे आप टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, क्या पढ़ोगे इसमें, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, कितने टाइप की इंडस्ट्री है। अच्छा, इसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, जितने भी टाइप दिखे ना आपको उसकी लिस्ट में डालो। अच्छा, लिखना समझाना नहीं आपको, एग्जाम्पल लिख दो, एक एक लाइन सबके बारे में लिख दो चाहो तो, और सबके एक एक एग्जाम्पल लिख देना। अब समय नहीं, अब तो ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा है कि ने क्या करते हैं, कोई सी भी एक इंडस्ट्री उठा के पूछ लेते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बता दो। ये सही करते हैं, ये है, ये सही है थोड़ा। क्या करते हैं, कोई सी भी एक इंडस्ट्री उठा के लेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे, बताओ आयरन स्टील इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, तो मतलब पूछेंगे किसमें, शॉर्ट में। तो सभी के 3 से 4 पॉइंट तैयार करके रख लो, हर एक इंडस्ट्री के क्यों इंपॉर्टेंट है। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, सब बिल्कुल सब सेम ही है, सबके इंपॉर्टेंस लगभग। क्या दिक्कत आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही, क्या नहीं आ रही है। ठीक, ठीक है चलो। तो हमारा जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो पूरा ऑलमोस्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो चीज हमने यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, क्या कर चुके हैं, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का। अब बचा क्या आपने, सिविक्स और इकोनॉमिक, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अच्छा, मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ एक चीज, क्या कंक्लूड कर देता हूँ, सुनना। जिसे अपन ने भी पढ़ा हिस्ट्री, ऐसे यहाँ नहीं करते, मैं यहाँ करते कंक्लूड, है ना, यहाँ करते हैं, मजा आएगा इसमें। इसको मैं एक बार बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, देखो मजा आएगा बैकग्राउंड चेंज करने में। क्या हो रहा है यार ये, चलो ठीक है। हम्म, चलो छोड़ो उसको, यहाँ आ जाओ। ये देखो, देखो कंक्लूड करके ये बता रहा हूँ मैं आपको, कि मैंने आपको भी बताया हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक, और दूसरा मैंने आपको बताया ज्योग्राफी के। मैं आपको चैप्टर वाइज कंक्लूड कर रहा हूँ आप इसे, ठीक है। सुना, हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है, नेशनल इन यूरोप है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, क्या चेंजेस किए गए फ्रेंच के अंदर, वो पहला पढ़ना है। दूसरा जो पढ़ना है आपको वो है नेपोलियन कोड। तीसरा जो आपको पढ़ना है वो इसमें आप देख लो, हाँ, इटली का यूनिफिकेशन, जर्मनी को ऐसे, इटली ऐसे कब से लिख लेते हैं ना, जर्मनी का यूनिफिकेशन और ब्रिटेन। ये 3-4 चीजें हैं, छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन मैं कह रहा हूं इसमें से प्रश्न आ रहा है तो यही सबको लगा लो। अब मैं क्या लगा रहा हूँ, 5 स्टार, बोलो क्या करना तुम्हें। दूसरा जो आपका टॉप चैप्टर है वो है नेशनलिज्म इन यूरोप इन इंडिया। तो इसमें पहला टॉपिक कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अच्छा, इसमें एक चीज कर लेना, जितने भी इंसिडेंट हुए वो सब कर लो, इवेंट वगैरह इंसिडेंट वगैरह सब कर लेना, सबके ईयर याद करना है, ठीक है, सभी के ईयर याद करना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, सिविल डिसोबीडियंस हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, और एक में अच्छा खासा, हाँ सिविल डिसोबीडियंस सब कुछ करना है, इसमें भी सब कुछ करना है, ठीक है, कोई कुछ नहीं छोड़ना है, नथिंग, कुछ नहीं। और छोटे छोटे इवेंट कर लेना, चाहो तो कर लो, नहीं तो मत करो, कर ले, मैं तो कह रहा हूँ कर ही लो यार, क्यों एक नंबर की लड़ाई है वैसे ही, है ना, कर लो। और जितने भी इवेंट है सबको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में कर लो, और सबको कर लो 2 से 3 पॉइंट तैयार, जैसे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल, स्वराज पार्टी, लाहौर सेशन, ये छोटे छोटे हुए थे, साइमन कमीशन, रोलकेट, जलियांवाला बाग, आते हैं, पेपर में आते हैं ये, इसलिए बोल रहा हूँ मैं ना, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। बात करते हैं प्रिंटिंग कल्चर, जितनी भी किताबें सब कर डालो, सब कर डालो। बात करते हैं ज्योग्राफी के पहले चैप्टर की, जो रिसोर्स वाला है, तो पहले इसमें कहना है टाइप ऑफ रिसोर्स, दूसरा अर्थ समिट,
ठीक है। तीसरा आप पढ़ लेना चाहो तो लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन और टाइप ऑफ सॉइल, तो भाई कर ही लेना, मैं तो कह रहा हूँ आएगा इस साल पक्का है। एक तो इस दोनों से पक्का है, सिविल डिसोबीडियंस एक इनसे पक्का है, किनसे पक्का है, 3 क्वेश्चन मैंने लिख कर दिए। ठीक है। दूसरा चैप्टर वो आपका फॉरेस्ट वाला है, तो उसमें जितने भी मेजर प्रोजेक्ट है सब कर लो, सारे सारे, सॉरी नेशनल पार्क प्रोजेक्ट गलत बोल रहा हूँ, नेशनल पार्क। एक फॉरेस्ट पॉलिसी हो दी है, हाँ, एक प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, क्लासिफाई फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। तीसरा आपका दिया है वाटर रिसोर्स का, पता ही क्या करना है उसमें तो ना। चौथा आपका चैप्टर कौन सा दिया है, एग्रीकल्चर। चलो तो लगभग सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। आखिर जब एक और वीडियो आएगी इसकी नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं आपको डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा। थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो हमारी, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको रुक रहा हूँ यहाँ पर, है ना, आज के लिए। चलो, तो हमारे 2 सब्जेक्ट, हिस्ट्री मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए और आपको मैंने ज्योग्राफी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। बच्चे क्या, सिविक्स बची आपकी और इकोनॉमिक बची। कल कुछ एक आपको हुक्म का एक जो होता है ना, वो निकालने वाला हूँ आपके सामने। तो कल मतलब इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी उसमें, अभी इसमें नहीं, इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी उसमें कुछ स्पेशल हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिएगा और अच्छे से देख लेना। 70-80 नंबर का सवाल है। अभी जब एक वीडियो और हो जाए ना, गारंटी हो जाएगी फिर तो, उससे गारंटी 70 प्लस आने मतलब आने, है ना, समझ रहे हो। मतलब 4 वीडियो आएगी टोटल करके। कितने वीडियो टोटल, 4। अच्छा, आप बढ़ते जा रहे हो, पहले बोला अगले पे बोला, मतलब पहले दूसरे में तो आप कंफर्म हो जाओगे, तीसरी चौथी में आप श्योरिटी मिल जाएगी, हाँ यार सही बोल रहा है सर। कोई तीसरी वीडियो में मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर दिखाऊंगा, बोलो। और चौथी में आपको बताऊंगा आंसर राइटिंग करना। कितनी वीडियो आएगी, 4। पहले दूसरे में तो पूरी बता रहा हूँ कौन से टॉपिक से कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको कहाँ ध्यान देना कहाँ ध्यान नहीं देना, कल तक क्लियर हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद मैं आपको सामने रखूंगा प्रीवियस ईयर पेपर के, उसके बाद मैं आपको आपके सामने रखूंगा एक पूरी भाई साहब आंसर राइटिंग की क्लास। ठीक है, किस प्रकार से आपको कौन सा आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो हम हमारी इस क्लास को, सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। एक हफ्ते में आपको चारों वीडियो को मिल जाएंगी, हो सकता है टाइम भी लग जाए, पर एक हफ्ते को मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 7 दिन में 4 वीडियो, मतलब तहलका मच जाएगा। ठीक है, जीवन में, खासकर सोशल साइंस में, है ना। हाँ बोलो सर, मैथ में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन है क्या, इसमें ही, हाँ बात करो सर एमपी बोर्ड वालों ने क्या बिगाड़ा अपना, तो एमपी बोर्ड वालों के लिए भी आएगी, कुछ आएगा उनके लिए भी स्पेशल, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो ठीक है, तो हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय जय भारत।